हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। सो किड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि चतुर चूहा के बारे में वर्कबुक में वर्क किया था, राइट। और आपको एक्सप्लेनेशन भी गया था। उसके बाद जो है आपका वर्कबुक में हमने सही या गलत पर निशान लगाए वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला था वो है निम्न के प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ओके, तो हमें इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो वन वर्ड में आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन 1 है, चूहे को रास्ते में क्या मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चूहे को रास्ते में कपड़े का एक टुकड़ा मिला। क्लियर। चूहे के रास्ते में क्या मिला? कपड़े का एक टुकड़ा मिला। क्वेश्चन 2, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया। तो कपड़ा लेकर के किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली दर्जी के पास जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहे ने दर्जी से क्या कहा? चूहे ने दर्जी से टोपी सीने को कहा। ओके, दर्जी ने चूहे से क्या कहा? दर्जी ने चूहे से कहा चल रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मारूंगा। ठीक है, क्या कहा? चल रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मारूंगा। ऐसा वाक्य दर्जी ने चूहे से कहा। चूहे ने किससे बुलाने की धमकी दी? चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी। किसे? सिपाही को। चूहे ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी, क्योंकि पहली बात में तो दर्जी उसकी बात माना ही नहीं। तो चूहे को गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर आप मेरा काम नहीं करके दोगे तो मैं क्या करूँगा? मैं सिपाही को बुलाऊंगा। चूहा खुश हो गया क्योंकि कसीदाकार क्या सुनकर घबराया। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है आपका कसीदाकार क्या सुनकर के घबराया कि जब उसने चूहे को मना कर दी और चूहे ने उसे धमकी दी तो ऐसा क्या सुना जो कसीदाकार डर गया। तो लिखेंगे जब चूहे ने घबराकर कसीदाकार क्या सुनकर घबराया? जब चूहे ने कहा कचहरी में जाऊंगा। कचहरी में जाऊंगा। किसने कहा बच्चों? चूहे ने। किसको कहा? कसीदाकार को। सिपाही को बुलाऊंगा। कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा। तुझे खूब पिटवाऊंगा। तुझे खूब पिटवाऊंगा। फिर उसके बाद
और तमाशा देखूंगा, तमाशा, तमाशा देखूंगा। कौन तमाशा देखेगा? चूहा। यह बात सुनकर, यह बात सुनकर कशीदाकार घबराया, कशीदाकार घबराया। ठीक है, फिर से आंसर रिपीट करती हूँ। कशीदाकार क्यों घबरा गया? जब चूहे ने कहा कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह बात सुनकर कशीदाकार बेचारा घबरा गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कशीदाकार क्या करता है? तो लिखेंगे आंसर, कशीदाकार, कशीदाकार कपड़ों पर कशीदा काढ़ता है, काढ़ता है मतलब कशीदे की जो, ये नहीं है कि एक डिजाइन होती है जो कपड़ों पर की जाती है, इस तरह से कशीदा काढ़ता है, कशीदा का काम करता है। क्या लिखेंगे हम? कशीदा का काम करता है, कढ़ाई करना, कढ़ाई बुनाई करना, ये कशीदाकार का काम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चूहा कब खुश हुआ? जब कशीदाकार ने, चलो इसका आंसर लिखेंगे, जब कशीदाकार ने चूहे की टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काढ़ दिया, तब चूहा खुश हुआ। ओके, आंसर समझ में आया? जब कशीदाकार ने चूहे की टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काढ़ दिया, तब चूहा फाइनली खुश हुआ। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चूहा, दुकान, सिपाही, दर्जी और कशीदाकार, तो ये एक तरह का मेक सेंटेंसेस है। सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन दिस वर्कबुक। ओके, आपको इसमें वर्कबुक में मेक सेंटेंस बनाना है, इनसे एक नया शब्द बनाना है। चूहा का सेंटेंस बनाना है, दुकान का, सिपाही का। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। जैसे लिख सकते हो, चूहा बहुत चतुर था, दुकान में बहुत भीड़ थी, सिपाही देश की सेवा करता है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। देन आफ्टर समझिए और लिखिए। कशीदा, कशीदाकार। गीत, तो क्या आएगा? गीतकार। चित्र, चित्रकार। शिल्प, शिल्पकार। मूर्ति, मूर्तिकार। ओके, ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया। उसके बाद है समझिए और लिखिए। मारना, मारूंगा। करना, करूँगा। देखना, देखूंगा। जाना, जाऊंगा। बुलाना, बुलाऊंगा। तो ये भी आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, इसे आपको कंप्लीट वर्कबुक में लिखना है। फिर है पढ़िए और लिखिए। कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। तो इसे कॉपी राइटिंग करना है। दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चूहा अगर इनकी दुकानों पर जाता तो क्या कहता? लिखिए। जैसे कि 1 नंबर, कपड़े धोने वाला, प्रेस इस्त्री करने वाला, कलफ लगाने वाला। अगर पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि अगर चूहा इन सब की दुकानों पर जाता तो चूहा क्या कहता। जैसे कि दर्जी के पास गया, फिर कशीदाकार के पास गया, तो उसने क्या सेंटेंस बोला? इस तरह से चूहा इनके पास भी जा सकता था। सॉरी, तो चलिए लिखते कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने को कहता, कपड़े धोने को कहता। कपड़े, प्रेस इस्त्री करने वाला, कपड़े को प्रेस
इस्त्री करने को कहता। कलफ लगाने वाला, कपड़े में कलफ लगाने को कहता। तो इस तरह से कशीदा के पास जैसे गया था, उससे जो कहा उस तरह से चूहा, कपड़े धोने वाला, प्रेस इस्त्री करने वाला और कलफ लगाने वाले को ये सारी चीज़ें वो कह सकता था। ओके, फिर है अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की धमकी से नहीं डरते तो चूहा क्या करता, लिखिए। उसका भी आंसर बहुत इजी है, तो हम उसका आंसर अपन लिख सकते हैं किस तरह से। अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की धमकी से नहीं डरते तो चूहा सचमुच सिपाही को बुला लाता और उन्हें विनती करता। ठीक है, क्या होता? अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की धमकी से नहीं डरते तो चूहा सचमुच सिपाही को बुला लाता या और उन्हें विनती करता, रिक्वेस्ट करता कि मेरा ये काम कर दो। ओके, समझ में आया बच्चों? तो ये सब आपको अपनी वर्क बुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज है हमारा। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो आपको यहाँ पर किस चीज़ का पिक्चर दिखाई दे रहा है? स्कूल का। ठीक है, यहाँ पर एक स्कूल दिखाई दे रही है, एक बड़ा सा पेड़ है, गार्डन एरिया है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे पेडेस्ट्रियन मतलब जो रोड है स्कूल का मेन, वहाँ पर कुछ कर रहे हैं, स्केटिंग आई थिंक खेल रहे हैं। उसके बाद 2 बच्चे बातें कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो इस तरह से इस पिक्चर के अंदर क्या क्या हो रहा है आपको 5 वाक्य यहाँ पर लिखना है। तो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको ये कंप्लीट करना है। तो फाइनली आपका चैप्टर 8 चतुर चूहा कंप्लीट हो गया। आपको जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो आपको अपनी वर्क बुक में अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करना है। क्लियर स्टूडेंट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेल। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।